हम देखते हैं कि यदि किसी स्थान पर या कभी भी कोई दुखदाई घटना होती है तो लोग कह दिया करते हैं कि ईश्वर के लिखे को काटा नहीं जा सकता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर ने कुछ लिखा नहीं है, बल्कि उसने निर्धारित किया है। इसी को लिखा कह दिया जाता है, लेकिन उसने पल पल की बात लिख नहीं रखी है, ना ही निर्धारित कर रखी है। मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी ऊंचे मकान की छत से कोई भारी पत्थर नीचे फेंका जाए और रास्ते में कोई अवरोध ना हो, तो स्वाभाविक है कि हवा से बहुत अधिक घनत्व होने से जमीन के गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा में तेजी से जमीन की ओर ही आएगा। ये ईश्वर का लिखा अर्थात ईश्वर द्वारा निर्धारित नियम है, जिसे काटा अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब यदि समय पर किसी मनुष्य का सिर उसके ठीक नीचे होता है तो वह पत्थर उस मनुष्य के सिर पर भारी चोट पहुंचा सकता है। यदि वह मनुष्य उसके नीचे नहीं है तो उस पत्थर से उस समय उस मनुष्य को चोट नहीं पहुंचेगी। ये ईश्वर द्वारा निर्धारित नियम है, जिसे ईश्वर द्वारा लिखा कहा जा सकता है या कहा जाता है। यदि उस मनुष्य को घातक चोट लगी हो तो वह मर जाएगा, अन्यथा इलाज द्वारा बच सकता है। ये भी ईश्वर द्वारा निर्धारित नियम है कि कौन सी औषधि उसकी चिकित्सा में सहायक होगी, कौन सी वह कितनी चोट घातक है कितनी नहीं, ये डॉक्टर भी जान सकता है। ये भी ईश्वर द्वारा निर्धारित नियम है। किंतु ईश्वर ने यह नहीं लिखा अर्थात ये नहीं निर्धारित किया कि अमुक समय पर कोई व्यक्ति ऊपर से पत्थर फेंकेगा और उसी समय पर अमुक व्यक्ति नीचे पहुंचेगा। कर्ता कर्म चुनने में ही स्वतंत्र है, किंतु फल भोगने में परतंत्र है। इस सारे दृष्टांत में दोनों ही मनुष्य कर्ता हैं, यानी कर्म करने वाले हैं। उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही फल की प्राप्ति होगी। कर्म जानबूझकर भी किया जाता है और अनजाने में भी। नीचे खड़ा व्यक्ति फेंके जाने वाले पत्थर के नीचे अनजाने में भी खड़ा था। उसे पता नहीं था कि ऊपर से पत्थर फेंका जा रहा है, और ऊपर से पत्थर जानबूझकर भी फेंका जा सकता था और नीचे देखे बिना अनजाने में भी। किंतु दोनों ही परिस्थितियों में फल प्राप्ति समान होगी, क्योंकि यह ईश्वर का नियम है, जिसे विज्ञान का नियम भी कहा जा सकता है। इसे बदला नहीं जा सकता। इसी को कह दिया जाता है कि ईश्वर के लिखे को काटा नहीं जा सकता।